इस ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी लेक्चर नंबर 18 पर आज हम बात करेंगे। आज इस लेक्चर सीरीज में खनिज संसाधन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। ये आपका जो लेक्चर है खनिज संसाधन से संबंधित लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। लेक्चर 1 भी आप लोग जा करके ज़रूर देखिए। इसके अलावा आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। छत्तीसगढ़ में स्थित फुटका पहाड़ क्यों प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ में स्थित फुटका पहाड़ क्यों प्रसिद्ध है? फुटका पहाड़ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है। किसका? बॉक्साइट का। बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है, कौन सी तत्व बनाया जाता है या फिर धातु की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट से हम क्या प्राप्त करते हैं, ये आप लोग कमेंट में हमें बताइए। कुदरवाही में किस खनिज का संचित भंडार है? कुदरवाही में किस खनिज का संचित भंडार है? देखो ये अपना छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसको हम कहते हैं कोंडागांव, और कोंडागांव में एक जगह है कुदरवाही। तो कुदरवाही में बॉक्साइट का भंडार है। कुदरवाही में किसका भंडार है भाई? बॉक्साइट का भंडार है। कौन सा जिला है? कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो कुदरवाही, अभी हम लोगों ने पढ़ा कुदरवाही में छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट उपलब्ध है। ठीक, यहाँ जो कोंडागांव है ना, कोंडागांव, तो कोंडागांव में केशकाल जो क्षेत्र है, केशकाल घाटी वाला जो क्षेत्र है, वहां पर वृहद भंडार उपलब्ध है बॉक्साइट खनिज के। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट का भंडार नहीं है बोला है? सरगुजा, कांकेर और कबीरधाम में तो है, राजनांदगांव में नहीं है। तो राजनांदगांव में क्या खनिज है भाई? आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। दंतेवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो लौह अयस्क, टिन और कोरंडम, ये तीनों तो पाए जाते हैं। ठीक है, बॉक्साइट नहीं पाया जाता। छत्तीसगढ़ में एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम कंपनी है। प्रथम कंपनी कौन सी है? बाल्को है। बाल्को को 1965 में कोरबा में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1965 में कहाँ? कोरबा में स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में सीमेंट ग्रेड का चूना अधिकांशतः पाया जाता है। सीमेंट ग्रेड का चूना तो हमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदान में ही प्राप्त होता है ना। और ये जो चूना है खास करके कौन से सेल समूह से संबंधित है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना ये कडप्पा सेल समूह से संबंधित हैं। यानी कडप्पा सेल की जो चट्टानें हैं, कडप्पा सेल समूह की जो चट्टानें हैं, इन्हीं में मूल रूप से हमें सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में ये मूल रूप से पाया जाता है या विस्तार है, ऐसा भी आप कह सकते हो। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? तो ये निम्न विंध्यन काल से संबंधित हैं। निम्न विंध्यन काल से संबंधित हैं। ठीक, चूना पत्थर किस तरह का सेल है? तो चूना पत्थर एक प्रकार का अवसादी सेल होता है। ठीक है, अगर सेल का नाम पूछा जाए तो कडप्पा सेल समूह है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अवसादी प्रकृति की होती है। काल पूछा जाए तो निम्न विंध्यन काल से रिलेट करता है चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, झीपन करही में किस खनिज का उत्पादन होता है? अब देखो झीपन करही पड़ता है ये बलौदा बाजार, ये है बलौदा बाजार, ये आपका है रायपुर। ये क्या है? रायपुर। ये है अपना बिलासपुर,
और ये है अपना दुर्ग, और ये है अपना जांजगीर चांपा। इसको मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको रिमाइंड रहे, माइंड में रहना चाहिए कि जो चूना पत्थर है, झीपन करही में चूना पत्थर के संदर्भ में यहाँ पर पूछा है, तो चूना पत्थर या चूना जो कि मूल रूप से अवसादी शैल समूह से संबंधित है, अवसादी क्रम की चट्टानें हैं। और चट्टानों की बात करें तो इसमें कडप्पा क्रम की चट्टानें अवसादी शैल समूह के अंतर्गत आता है, निम्न विंध्यन काल से संबंधित है। और छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिला, बलौदाबाजार जिला, रायपुर जिला, दुर्ग जिला और बिलासपुर जिला में इसका विस्तार है। इसी नाम से इसको छत्तीसगढ़ के मैदान में इसका विस्तार है, ऐसा भी हम लोग कहते हैं। बलौदाबाजार जिला की ही बात करें तो बलौदाबाजार में ही आपका झीपन करही, फरहदा, सोनाडी, रवान और हिरिमी नामक प्लेस है, जहां पर बलौदाबाजार में चूना पत्थर प्राप्त होते हैं। रायपुर में मांढर, सिलियारी, तिल्दा, कठिया और पचरी नामक स्थान है। दुर्ग में जामुल, नंदनी, खुंदनी नामक स्थान है। जांजगीर चांपा में मूल रूप से बरगांव, आरसमेटा और अकलतरा ये प्रमुख प्लेस है। वहीं अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में चिल्हाटी और मस्तूरी, कौन कौन सा प्लेस है, चिल्हाटी और मस्तूरी, यहां पर चूना पत्थर हमें प्राप्त होता है। क्लियर। कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रायपुर में है ना, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर क्षेत्र में आपका मांढर, सिलियारी, तिल्दा, कठिया और पचरी नामक स्थान पड़ता है। कठिया पचरी। नंदनी खुंदनी भी पूछ सकता है, यहां पर केवल नंदनी को पूछा है। तो नंदनी या खुंदनी या जामुल किस खनिज से संबंधित है, तो यहां पर चूना पत्थर से संबंधित क्षेत्र हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में होता है, तो अभी करेंट टाइम सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन कहां हो रहा है, बलौदाबाजार में। 2022-23 के अनुसार मैं कहूं तो 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक चूना का उत्पादन कौन से जिले में हो रहा है, बलौदाबाजार, भाटापारा जिला में। बात समझ में आया। जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, रायपुर जिले की बात की जा रही है, तो रायपुर जिले में मैंने आपको कुछ प्लेसेस बताए थे, जैसे मांढर, सिलियारी, तिल्दा, कठिया और पचरी, ये प्रमुख प्लेस हैं रायपुर में जहां पर हमें चूना पत्थर प्राप्त होता है। टीन के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान किस राज्य का है, छत्तीसगढ़ का। टीन के संबंध में याद रखिएगा 100%, पूरे भारत की बात बता रहा हूं ना, पूरे भारत में 100% उत्पादन में योगदान छत्तीसगढ़ का प्रथम है। अभी छत्तीसगढ़ में टीन का कुल भंडारण, स्टोरेज अगर आप देखें तो 29.80 मीट्रिक टन है। ठीक है, 29.80 मीट्रिक टन है, जो देश के कुल भंडार का लगभग कितना प्रतिशत है, 35.60%। 35.60%, यानी पूरे भारत में 35.60% टीन का भंडारण केवल छत्तीसगढ़ में है। और अभी पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जो उत्पादन में 100% अपना दे रहा है, वह है छत्तीसगढ़। टीन के संदर्भ में देश में सर्वाधिक टीन भंडार कौन से राज्य में है, अगर ऐसा भी पूछा जाए आपसे तो भी आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ एकाधिकार अभी उत्पादन में है, और सर्वाधिक भंडारण के संदर्भ में भी छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। लगभग पूरे देश का 35.60% टीन का भंडारण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अबाउट 29.80 मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ में टीन का जो है स्टोरेज अभी कैलकुलेट किया गया है। टीन के उत्पादन में संपूर्ण राष्ट्र में इस राज्य का स्थान कौन सा है, पहले क्रम पर है 100% उत्पादन।
भारत में निम्नलिखित में से किस अयस्क के उत्पादन में इस राज्य का स्थान प्रथम है? उत्पादन में भी बोलेगा तो भी और स्टोरेज में भी बोलेगा, दोनों कंडीशन में टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में प्रथम है। ठीक है, यहां पर भी भंडारण सर्वाधिक है, अगर पूछा जाए तो टीन अयस्क ही होगा। छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज का अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? तो 35 दशमलव कितना परसेंट, 60% भंडारण है और पूरे भारत देश में नंबर 1 100% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़। आपको लग रहा होगा कि सर ये सारे क्वेश्चन तो एक ही टाइप के लग रहे हैं, रिपीटेड लग रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे ये वाला प्रश्न आपका 2017 और 2021 के व्यापम और सीजीपीएससी रजिस्ट्रार के एग्जाम में पूछा गया था। तो एक ही प्रश्न अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसी नाम से मैंने सारे क्वेश्चंस को सोचा कि सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रहने चाहिए कि एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से किस तरह से आपसे पूछा जाता है, ताकि आपको एक ओवरव्यू प्रैक्टिस भी हो जाए, आपके माइंड में भी रहे कि अगर ये प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। दैट इज आवर गोल। सो प्रश्न क्या है आपका? छत्तीसगढ़ राज्य निम्नलिखित में से किस खनिज का देश का एकमात्र उत्पादक राज्य है? टीन का। टीन अयस्क के भंडारण के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में योगदान लगभग कितना है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा लगभग 35.60% अर्थात 36% के आसपास। छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक टीन अयस्क प्राप्त होता है? तो इसके लिए आपको 2 जिलों को ध्यान में रखना है। एक जिला है आपका सुकमा, ठीक, और दूसरा जिला है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा, इन दोनों जिलों को आपको माइंड में रखना है। यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दंतेवाड़ा मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक टीन अयस्क प्राप्त होता है पूछेगा तो दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में भी कौन सा प्लेस है? तो कटे कल्याण। कटे कल्याण, ठीक, ऐसा भी पूछा जा सकता है। सर्वाधिक टीन का उत्पादन या सर्वाधिक टीन कहां पाया जाता है? दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में कौन सा प्लेस है? तो कटे कल्याण। भंडारण के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में देश का कुल कितना प्रतिशत टीन है? लगभग 36% या 35.60% आप कह सकते हो। उत्पादन कितना होता है? तो प्रोडक्शन हम करते हैं 100%, यानी देश में नंबर 1 पर है, भंडारण में भी नंबर 1 में है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं पूछा जाएगा तो पहले क्रम पर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला और स्टोरेज के मामले में कौन सा है? दंतेवाड़ा जिला, और दूसरे नंबर में सुकमा जिला। यानी कुल मिलाकर के साउथ छत्तीसगढ़ में ही टीन अयस्क हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ और प्रश्न है, जैसे छत्तीसगढ़ में टीन अयस्क का उत्पादन से संबंधित कौन सा कारपोरेशन काम करता है? तो याद रखिएगा CMDC। CMDC मतलब छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है, इसका एक प्रकार से खनन किया जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि टीन रिसर्च सेंटर कहां बनाया गया है? टीन रिसर्च सेंटर, टीन रिसर्च सेंटर कहां बनाया गया है? तो BARC, टीन रिसर्च सेंटर BARC कहां बनाया गया है? रायपुर में बनाया गया है। ठीक है, एक प्रकार का ये अनुसंधान केंद्र है। यहां पर 2 टन वार्षिक क्षमता का संयंत्र स्थापित किया गया है। तो टीन से संबंधित अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थापित है BARC। यहां पर 2 टन वार्षिक क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया गया है। टीन का उपयोग मिश्र धातु बनाने में, अस्त्र शस्त्र बनाने में किया जाता है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। टीन का उपयोग हम मिश्र धातु बनाने में करते हैं, मिश्र धातु बनाने में करते हैं, अलॉयज में बनाने में करते हैं। ठीक है, और अस्त्र शस्त्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो साउथ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहाँ? साउथ छत्तीसगढ़ में।
दूसरी बात, ये टिन अयस्क किस प्रकार के सेल समूह या चट्टान से संबंधित है? कैसेराइट, कैसेराइट चट्टान से संबंधित है। ठीक, इतना भी अगर आप याद रख लेते हैं तो आसानी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। दंतेवाड़ा जिले में पदमपुर, बचेली, कटे कल्याण, टेकनार, नरेली और पाड़ापुर प्रमुख प्लेस है। वहीं सुकमा की बात करें हम तो सुकमा में तोंगपाल, गोविंदपाल, मुंडपाल, चित्तलनार, कोंटा, चिउरवाड़ा, कच्चीरास और बेरी कोपली, ये प्रमुख प्लेसेस हैं सुकमा में जो कि टिन अयस्क से संबंधित है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न अब आप 360 डिग्री से भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, किसी भी तरह से आपसे पूछा जाए। छत्तीसगढ़ में टिन का सर्वाधिक संचित भंडार दंडकारण्य में, कटे कल्याण, दंतेवाड़ा जिला। छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला अपनी 6 खदानों से टिन का उत्पादन करता है? तो दंतेवाड़ा जिला। यहां पर दंतेवाड़ा में कटे कल्याण, बचेली, इसके अलावा पदमपुर, टेकनार, नरेली और पाड़ापुर, ये 6 टोटल खदान हैं। कैसेराइट अयस्क इस राज्य में कहां पाया जाता है? दंतेवाड़ा में, जहां से हम टिन अयस्क प्राप्त करते हैं कैसेराइट चट्टान से। प्रश्न है, सोने के भंडार कहां स्थित हैं? सोने के भंडार, अब देखो छत्तीसगढ़ से संदर्भित सोने के संदर्भ में देखें तो सोने का भंडार छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 6 जिलों में है। कौन कौन से जिले हैं जरा देख लीजिए। एक तो है आपका जसपुर, जसपुर के बाद है रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ के बाद है बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के बाद ये है महासमुंद, ये है आपका कांकेर, ये है राजनांदगांव, ठीक है। जसपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव। इसके अलावा कुछ नदियां हैं, इन नदियों के रेत में भी हमें सोने के कण मिलते हैं। जैसे यहाँ पर मैनी नदी, ईब नदी, आमोर नदी, कुनकुट नदी और सबरी नदी। तो मैनी नदी, ईब नदी, आमोर नदी, कुटकुट नदी और सबरी नदी। ईब नदी की बात करें, ईब नदी जसपुर में और मैनी नदी, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? जसपुर में पड़ते हैं, ठीक है। कहाँ है? जसपुर में। आमोर नदी की बात करें तो आमोर नदी कहाँ है भाई? दुर्ग में। कहाँ? दुर्ग में। ये सबरी जो है आप सुकमा चले जाते हो और कुनकुट के लिए आप दंतेवाड़ा चले जाते हो, दंतेवाड़ा। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको 5 नदियों के विषय में बताया है। कौन कौन सी नदियां हैं? मैनी नदी, ईब नदी जसपुर में, आमोर नदी दुर्ग में, वहीं कुनकुट नदी दंतेवाड़ा में और सुकमा में सबरी नदी। तो ये 5 नदियां हैं छत्तीसगढ़ में। इन नदियों के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। इसके अलावा कुल 6 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? जसपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव। इन जिलों में भी सोने के भंडार हमें पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जसपुर में कौन कौन सा प्लेस है? तपकरा, बरजोर, कांसाबेल, कुनकुरी और फरसा बहार। रायगढ़ की अगर हम बात करें तो रायगढ़ में है सोनझरिया और तूता। बलौदाबाजार में है सोनाखान, बाघमारा और राजदेवरी। ये जो बाघमारा है इसको वेदांता ग्रुप के द्वारा खरीदा गया है और राजदेवरी भी बलौदाबाजार जिला में पड़ता है। राजदेवरी कहाँ पड़ेगा? बीपी यानी बलौदाबाजार जिला में। कांकेर में सोनादेही और मिंचगांव, महासमुंद में रेहटी खोल और लिमऊगुड़ा, वहीं राजनांदगांव में टप्पा, पीपल कछार और कुडई कसा, ये प्रमुख प्लेसेस हैं जो कि सोने के भंडार से संबंधित हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न अब आपसे बन जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? चलिए इस प्रश्न को हम जो है डिकोड करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो किम्बरलाइट चट्टान में पाया जाता है, ये इसका उत्तर होगा। देखो हीरा क्या है? हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध अपर रूप कहलाता है।
इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक परतों में अत्यधिक ताप और दाब के कारण होता है। इसकी प्राप्ति हमें किम्बरलाइट की चट्टानों से होती है, ये ऑलरेडी पूछा गया है किम्बरलाइट। शासन के द्वारा सीएमडीसी को इसके खनन का उत्पादन का कार्यभार सौंपा गया है। किसे? छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन सीएमडीसी। वहीं पर हम महासमुंद के सराईपाली में, महासमुंद के सराईपाली, महासमुंद के सराईपाली में सीएमडीसी प्लस एनएमडीसी दोनों मिलकर के, ठीक है, संयुक्त रूप से महासमुंद जिला के सराईपाली में सीएमडीसी और एनएमडीसी दोनों मिलकर के हीरे की पूर्ववेक्षण या प्रॉस्पेक्टिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो महासमुंद के सराईपाली में सीएमडीसी और एनएमडीसी मिलकर के इसका पूर्वेक्षण करने का काम कर रहे हैं, यानी प्रॉस्पेक्टिंग का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो हीरा है छत्तीसगढ़ के किन जिलों में मूल रूप से पाया जाता है? तो एक है गरियाबंद, कौन सा जिला है? गरियाबंद। और दूसरा है बस्तर, दूसरा कौन है? बस्तर। बिलासपुर में अभी खोजा जा रहा है, ठीक है, बिलासपुर में भी पता लगाने का काम किया जा रहा है कि बिलासपुर में भी प्राप्त हो सके। लेकिन अगर पूछा जाए सर्वाधिक अभी कहां से हमें मिल रहा है, सर्वाधिक हमें कहां से मिल रहा है, तो सर्वाधिक हमें गरियाबंद से प्राप्त हो रहा है। गरियाबंद में मैनपुर नामक क्षेत्र है, मैनपुर नामक क्षेत्र है कहां? गरियाबंद में। तो गरियाबंद में मैनपुर क्षेत्र में बेहराडी, पायलीखंड, कोदोमाली, जांगड़ा और टेम्पल क्षेत्र हैं जहां पर हमें सर्वाधिक हीरे प्राप्त होते हैं। बस्तर में एक प्लेस बस ध्यान में रखिएगा, तोकापाल। कौन सा प्लेस है? तोकापाल। वहीं अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में किम्बरलाइट चट्टानों की खोज अभी जारी है। छत्तीसगढ़ में मैनपुर क्षेत्र में बेहराडी, पायलीखंड, कोदोमाली, जांगड़ा, टेम्पल क्षेत्र में सर्वाधिक हीरे किम्बरलाइट चट्टान प्राप्त हुए हैं। तोकापाल बस्तर क्षेत्र में भी हमें किम्बरलाइट चट्टान प्राप्त हो गए हैं। सीएमडीसी और एनएमडीसी मिलकर के महासमुंद के सराईपाली क्षेत्र में कुल मिलाकर के प्रॉस्पेक्टिंग या पूर्वेक्षण का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सराईपाली क्षेत्र अगर आप देखें बिलाईगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ है ना, तो उधर भी एक नया अब जिला बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप लोग याद रखिएगा। और बिलासपुर के संबंध में पूछेगा तो बिलासपुर में क्या है? किम्बरलाइट चट्टानों की अभी खोज जारी है, यहां पर भी प्राप्त हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने छत्तीसगढ़ में हीरे के नए भंडार की संभावना कहां बताई है? नए भंडार की संभावना जो है रायगढ़ और बिलासपुर में बताई है, रायगढ़ प्लस बिलासपुर में बताई है। दूसरी बात, जो हीरा है, हीरा के संबंध में एक दो बातें और ध्यान में रखिएगा। अगर हम इसका स्टोरेज देखें भारत में, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में है ना, तो छत्तीसगढ़ में इसका स्टोरेज लगभग 4.07% है। 4.07% यानी कि लगभग 13 लाख कैरेट का हमें हीरा मिल सकता है। कैरेट सबसे शुद्ध अपर रूप माना जाता है, सबसे शुद्ध अपर रूप कार्बन का कौन सा है? हीरा। और सबसे कठोरतम पदार्थ भी किसको माना गया है? हीरे को ही माना गया है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग इसका स्टोरेज 13 लाख कैरेट का है, 4.07% इसका स्टोरेज है। छत्तीसगढ़ में सीएमडीसी के द्वारा इसका खनन या उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस स्थान पर स्थित है? मैनपुर क्षेत्र, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरा पाया जाता है? गरियाबंद और बस्तर। क्यों ये सारे स्थान सुर्खियों में है? पायलीखंड, जांगड़ा, बेहराडी, कोदोमाली, टेम्पल क्षेत्र, ये प्रमुख रूप से
आपके मैनपुर क्षेत्र में आते हैं, जो कि गरियाबंद जिले से संबंधित हैं। हीरा किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? पाइलीखंड, कोदोमाली, जांगड़ा टेम्पल क्षेत्र, बेहराडी। मूल रूप से ये मैनपुर क्षेत्र आते हैं गरियाबंद जिले के अंतर्गत। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान में किम्बरलाइट, एक किम्बरलाइट लिखा है, एक्चुअल में किम्बरलाइट है, किम्बरलाइट, तो गरियाबंद, देवभोग। छत्तीसगढ़ के इनमें से किस जिले में अलेक्जेंडर रत्न और हीरे का भंडार पाया जाता है? तो गरियाबंद जिले में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्लभ एवं बहुमूल्य रत्न खनिज एलेक्जेंड्राइट इस राज्य में किस स्थान पर मिलता है? तो जिले का नाम आप याद रखिएगा, गरियाबंद। कौन सा जिला है? गरियाबंद। ठीक है, जगह का नाम क्या है? सेंदुमुड़ा। सेंदुमुड़ा, देवभोग तहसील सेंदुमुड़ा, और इसके अलावा है लाटापारा। ठीक है, दो प्लेसेस याद रखिएगा देवभोग तहसील के अंतर्गत, एक तो है लाटापारा, लाटापारा, और दूसरा है सेंदुमुड़ा। सेंदुमुड़ा कौन से तहसील के अंतर्गत आते हैं? ये देवभोग तहसील। कौन से तहसील हैं? देवभोग तहसील के अंतर्गत, गरियाबंद। देखो, एलेक्जेंड्राइट इस खनिज के विषय में इसे दुर्लभ और बहुमूल्य रत्न क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि रसिया के साइबेरिया नामक क्षेत्र है, रसिया में, रूस में साइबेरिया नामक क्षेत्र है, उसी स्थान पर एलेक्जेंड्राइट पाया जाता है, और उसे छोड़ करके केवल भारत में छत्तीसगढ़ में एलेक्जेंड्राइट हमें प्राप्त होता है। इसी नाम से इसे हम दुर्लभ और बहुमूल्य रत्न खनिज भी कहते हैं। इसे गरीबों का अभिशापित रत्न कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, गरीबों का अभिशापित रत्न। अभिशापित रत्न, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि गरीबों का अभिशापित रत्न कौन से खनिज को कहा जाता है? एलेक्जेंड्राइट को। देखो, रसिया के साइबेरिया नामक स्थान में पाया जाता है, उसके अलावा भारत में केवल और केवल छत्तीसगढ़ में एलेक्जेंड्राइट हमें मिलता है। यह प्राकृतिक हीरा भी इसे हम कहते हैं, इसे ही हम प्राकृतिक हीरा कहते हैं, और यह एक प्रकार का दुर्लभ और बहुमूल्य धातु होता है। क्या? एलेक्जेंड्राइट। एलेक्जेंड्राइट छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है? गरियाबंद, लाटापारा और सेंदुमुड़ा, देवभोग तहसील में। बात समझ में आया? गरीबों का अभिशापित रत्न कभी भी पूछा जाए तो बता लोगे। अब रायगढ़ जिले में कोयले के परतों के मध्य क्या मिलता है? फायर क्ले मिलता है। क्या मिलेगा? फायर क्ले। ये कुछ विविध प्रश्न हैं, इसको भी आपको जानना है ना। तो हमें क्या मिलेगा? रायगढ़ जिले में कोयले के परतों के मध्य फायर क्ले मिलता है। दुर्ग क्षेत्र के वेचोली और ठेल काडाड क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है? हमें सीसा प्राप्त होता है इस क्षेत्र में। क्या? सीसा। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गोल्ड फ्लोराइड पाया जाता है, तो महासमुंद जिला आपको दिख रहा है, महासमुंद जिले में कौन से क्षेत्र हैं अगर पूछा जाए तो आप ध्यान में रखिएगा, चूराकुट्टा, माकरमुत्ता। नाम याद रखने लायक है, चूराकुट्टा। ठीक है, चूराकुट्टा, माकरमुत्ता, माकरमुत्ता, और घाट कछार। क्या? घाट कछार। ये प्रमुख प्लेस हैं, चूराकुट्टा, माकरमुत्ता, घाट कछार, महासमुंद क्षेत्र में। यहीं पर गोल्ड फ्लोराइड हमें प्राप्त होता है। चांदी डोंगरी क्षेत्र किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? गोल्ड फ्लोराइड के लिए। और ये आपको कहां पर प्राप्त हो रहा है भाई? ये राजनांदगांव जिला आप चले गए। ठीक है, तो गोल्ड फ्लोराइड चांदी डोंगरी। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के इनमें से किस जिले में सोना और क्वार्टजाइट मिलते हैं? सही उत्तर क्या होगा? राजनांदगांव।
छत्तीसगढ़ में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में संगमरमर पाया जाता है सुकमा जिले में। कहाँ? सुकमा जिले में। यहां पर तो ऑप्शन नहीं है कुछ भी, है ना, तो सुकमा जिला याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है? गार्नेट खनिज जो है मूल रूप से गरियाबंद और जसपुर में पाया जाता है। गरियाबंद, जसपुर और बीजापुर, 3 जिलों को आप लोग याद रखिए। एक तो गरियाबंद, ये है जसपुर, ठीक है, और एक और जिला याद रखिए बीजापुर, बड़ा बी रहेगा यहां पर। चलो इसे आप लोग लिख लो बीजापुर। तो गरियाबंद, जसपुर और बीजापुर, यहां पर गार्नेट खनिज मूल रूप से मिलता है। ठीक है, यहां तक याद हो गया। कोरंडम किस जिले में पाया जाता है? कोरंडम की विषय में अगर पूछा जाए तो कोरंडम जो है हमें छत्तीसगढ़ में सुकमा में इंडस्ट्रियल ग्रेड तथा बीजापुर में रत्न ग्रेड का कोरंडम हमें मिलता है। 2 जगह आप लोग को याद रखना है कि बीजापुर को और सुकमा को। ये है सुकमा। तो सुकमा में कौन सा ग्रेड मिलेगा हमें? इंडस्ट्रियल ग्रेड का कोरंडम मिलेगा। और दूसरा है बीजापुर। ठीक है, बीजापुर में हमें क्या मिलता है? रत्न ग्रेड का कोरंडम मिलेगा कहां? बीजापुर में। और इंडस्ट्रियल ग्रेड का कोरंडम मिलेगा सुकमा में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है? तांबा के संबंध में पूछेगा तो आप ध्यान में रखिएगा, तांबा जो है हमें बीजापुर के गिलगीचा, मोडेनार और इट्टेपाल क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो जिला कौन सा है? बीजापुर। परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण यूरेनियम खनिज किन जिलों में प्राप्त होता है? तो इसके लिए आप ध्यान में रखेंगे तो 2 जिलों का नाम याद रखना है आपको। एक तो सूरजपुर याद रखो, सूरज जो है ऊर्जा देता है तो यूरेनियम भी ऊर्जा देता है, तो याद हो गया सूरजपुर। तो भाई सूरज क्या करता है? ऊर्जा देता है, तो सूरजपुर में यूरेनियम भी ऊर्जा देता है। ठीक है, और इसके अलावा है राजनांदगांव। और जो सूरज है जो ऊर्जा देगा वही राजा बनेगा, जो ऊर्जा देगा वही क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो सूरजपुर और राजनांदगांव, इन 2 प्रमुख जिलों में यूरेनियम खनिज मिलता है। जो सूरज देगा, जो ऊर्जा देगा वही राजा बनेगा। यूरेनियम ऊर्जा देता है, सूरजपुर और राजनांदगांव। राज्य में प्रमुख खनिज कौन सा है? तो कोयला है, सब जानते हो। छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? मैग्नीज नहीं है, बाकी तो सभी खनिज हमें प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? तो ग्रेनाइट को छोड़ दें तो कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट प्रमुख खनिज हैं। राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है? देखो डोलोमाइट नहीं है, बाकी तो कोयला और लौह अयस्क का नाम इंपॉर्टेंट है बहुत। और दंतेवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? भाई बॉक्साइट जो है दंतेवाड़ा में नहीं मिलता है, बॉक्साइट वो लौह अयस्क यहाँ मिलता है, बाकी लौह अयस्क, टिन और कोरंडम यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बहुमूल्य खनिज एवं छत्तीसगढ़ से सुमिलित नहीं? हीरा मैनपुर, गरियाबंद, संबंधित एलेक्जेंड्राइड, गरियाबंद, देवभोग और सोना लोहांडीगुड़ा, सही है। कोरंडम भोपालपट्टनम, इसमें क्या सही नहीं होगा? लोहांडीगुड़ा सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोना हमें कहाँ मिलता है? सोना हमें छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में, ठीक है।
इसके अलावा जसपुर जिले के अलावा मैंने आपको क्या बताया था, कांकेर जिला, इस तरह से ले लो तो और समझ में आएगा। एक तो 6 जिले मैंने आपको बताया थे, एक तो जसपुर के बाद रायगढ़ के बाद बलौदाबाजार, ठीक है, बलौदाबाजार के बाद यहाँ पर महासमुंद के बाद आप चले जाओ राजनांदगांव और कांकेर। तो इन 6 प्रमुख जिलों में हमें सोना मिलता है, लोहांडीगुड़ा नहीं होगा, ठीक। तो इस प्रकार से कौन सा उत्तर सही है, सी। हमने खनिज से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2 लेक्चर सीरीज में कवर करा दिया है, और नेक्स्ट क्लासेस में हम 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप चैनल में नए हैं और अभी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी तरह से हम आपके लिए लगभग 100 से भी अधिक लेक्चर सीरीज ला करके कंप्लीट इंटायर छत्तीसगढ़ का सिलेबस कवर कराने जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सभी सेक्शन को कवर कराया जाएगा। यानी छत्तीसगढ़ में कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, करंट अफेयर को भी हम एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ पर कवर करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।